आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि जो हम लोग एक्रिलिक और प्लास्टिक पेंट करते हैं ये भी आग पकड़ता है। बिल्कुल तो पकड़ता है। आप मुझे इसके बारे में बताइए कि ये कितना बड़ा, हम लोग अपने ही घर में आग, मतलब वो एक बारूद के ढेर पे बैठे हुए हम लोग एक तरह से। ये ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली सब कोई बगैर देखे कर सकते हैं। हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसमें लिखा हुआ है कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। पर आजकल क्या है, कंपटीशन इतना है, सस्ता देखने के चक्कर में ऐसा ऐसा सामान लगा लेंगे जो बहुत कम्बस्टिबल होता है। वो आपको एक एक स्पार्क चाहिए, वो एकदम जैसे प्लास्टिक का सारा कुछ है, पर्दे भी हैं, सोफा भी है, वो घर में बहुत चीज़ें। हमने फायर लोड बढ़ा रखे, जैसे मैं फायर लोड की बात करी थी ना मतलब, और हम लोग वो जो फायर लोड है उसको कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से धुआं भी ज़्यादा होता है, हीट भी ज़्यादा होती है, आग भी जल्दी फैलती है और मौतें भी होती हैं। तो इसको हम कम कर सकते हैं अगर मटेरियल हम यूज़ अच्छा करें, अवेयरनेस रखें, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने क्या करना है वो देखें, और फायर एक्सटिंग्विशर या फायर फाइटिंग का सिस्टम हम रखें अपने पास, तो इसको कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकता है। और क्या आग लगने के पीछे ये भी बड़ा कारण है कि हम लोग हर चीज़ सस्ते में देखते हैं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं, वायरिंग करानी है घर की, दो तरह की वायर हैं, एक 50 रुपए की, एक 100 रुपए की। तो इंसान सोचता है यार डबल का इतना अंतर तो नहीं हो सकता, 50 वाली सही होगी। टेक्नीशियन बुलाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं उसकी पढ़ाई क्या है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो टेक्निकली साउंड है बंदा कि नहीं, हम उससे काम करा लेते हैं। ऐसे हम लोग घर बनवाते हैं, मिस्त्री ही, और हमारा तो आजकल जो कारपेंटर हैं वही इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन जा रहे हैं, क्योंकि जो आपने कहा मार्केट में सस्ता और कंपटीशन ज़्यादा है। तो ऐसे में इंसान को क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की ज़रूरत है? ऐसे मेरे को इतना लगता है 10% आदमी ऐसे हैं जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। नहीं सोचते हैं। 10%। हाँ बिल्कुल। वो सोचते हैं, वो प्रिकॉशन भी लेते हैं, पर 90% ऐसे हैं जो सस्ते के पीछे जाते हैं, जो अनऑथराइज, जो आदमी ट्रेंड नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है काम करने का, उससे काम करवाते हैं, सस्ता सामान लेते हैं, सस्ता स्विचेस लेंगे, सस्ती वायरें लेंगे, जो लाइसेंस जिसके पास नहीं है उससे वायरिंग करवा लेंगे। तो मौत को तो हम अपने आप बुला रहे हैं ना, इसको कम कैसे करेंगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ, अगर सेल्फ इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो जाए, लिखे आदमी पर, मैं जो घर बना रखा हूँ, जो मेरे पास सामान है वो स्टैंडर्डाइज है, उसका सारा इंतजाम मैंने कर रखा है, तो हम बच सकते हैं। पर क्योंकि गरीब देश है हमारे, आपको पता है 80 करोड़ लोग तो उस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है खाने के, तो वो कैसे सोचेंगे इसके बारे में? इसीलिए जब मौतें होती तो तभी हम जागते हैं, पब्लिक भी तभी जागती है और गवर्नमेंट भी तभी जागती है। आप नोटिस देंगे, सर्वे करेंगे, आप भी इंटरव्यू करोगे, दूसरे भी इंटरव्यू करेंगे। ये अगर हम पहले कर लें काम, तो ये वाला अब जो कर रहे हैं ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपको लगता है कि इस पूरे सिस्टम में जो एनओसी मिलती है या दिखावे के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, वो काम नहीं करते उस टाइम पर, इसमें मैसिव करप्शन है? करप्शन कितना बड़ा रीज़न है इसको पीछे रखने? करप्शन मैं नहीं कह सकता, इसमें सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल यूज़ करते हैं, हर आदमी पैसे बचाने के चक्कर में, जब हम पैसा बचाएंगे, जो सब स्टैंडर्ड सामान खरीदेंगे, तो उसका रिस्क तो बढ़ेगा, उसको यूज़ करेंगे तो उसका रिस्क तो बढ़ेगा ना। एक दवाई 10 रुपए की आती है, एक दवाई 20 रुपए की आती है, तो दोनों में फ़र्क तो होगा ना कुछ। तो हम लोग, क्योंकि मेरी जो परचेजिंग पावर है, जितनी मेरी परचेजिंग पावर है उसी के हिसाब से चलता हूँ मैं, उसी हिसाब से मैंने अपना सामान खरीदना है, तो मेरे को सस्ता पड़ेगा, सस्ता लूँगा। पर अगर मेरे को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो, थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, तो मैं खरीदते समय उसको सोचूंगा। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस और ट्रेनिंग और एजुकेशन, इन सब की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम लोगों ने जैसे घर में, हर घर में मीटर बॉक्स होता है, एमसीबी बॉक्स होता है, और इन केस ऑफ एनी स्पार्क,
जैसे कुछ दिन पहले मेरे घर में भी ऐसे स्पार्क हुआ तो एमसीवी गिर गया। ये सिस्टम तो हर जगह लगा हुआ है, तो फिर स्पार्क से आग कैसे, मतलब कोई और मटेरियल उसको आग को पकड़ ले रहा है तुरंत, उसकी वजह से आग लग रही है, या कुछ और रीज़न है इसके पीछे? नहीं, इसमें जो हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट है वो भी तो सब स्टैंडर्ड हो सकता है। अब एमसीवी, कितने आदमी अपने घरों में एमसीवी लगाए हुए हैं और उनको दोबारा चेक टेस्ट कितने आदमी करते हैं? मेरे को ये बताओ आप। मेरे को नहीं लगता 1% आदमी भी अपनी वायरिंग, अपने एमसीवी, अपने ईएलसीवी जितने लगा रखे हैं वो एक ऑथोराइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से चेक करवाते हो? नहीं करवाते। वो 10 साल, 20 साल, 15 साल डिटेरियोरेट तो होती है। हर चीज़ यूज़ करते रहोगे, उसकी कैपेसिटी रेजिस्टेंस तो होगी कम। तो इसलिए हमें इसको बचाने के लिए हमें 6 महीने में, साल में, 2-1.5 साल में हमें उनको टेस्ट करना चाहिए। अगर हम टेस्ट करते रहेंगे, उनको पता लगता रहेगा उनकी कंडीशन क्या है, चेंज करना होगा तो चेंज कर लेंगे, चलता होगा तो चलने देंगे। उसके बाद में इंसिडेंट कम होंगे, नुकसान कम होगा। सर, आपको लगता है कि इस देश में हर चीज़ का, हर लॉ का, हर नियम का एक बाईपास बना लिया जाता है? मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, मैंने अपने घर में दिल्ली के छतरपुर का इलाका जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पर हमने एक नया फ्लोर बनाया, उसमें मीटर लगवाना था। तो मीटर लगाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस हमने फॉलो किया। तो उसमें एक प्रोविज़न था कि आप अपनी, जो आपने कहा कि आप अपनी वायरिंग, अपने लोड कैपेसिटी, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट दीजिए ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियन से। अब मुझे वो ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियन कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो वहाँ पर उसका शॉर्टकट क्या है कि आप वहीं पे जो बिजली दफ्तर है उसके बगल में ही एक बंदा बैठा है ऑफिस खोल के, वो 200 रुपये आपसे लेगा और स्टैम्प मार के दे देगा विदाउट चेकिंग माई वायर, कि फील्ड पे जाके वायर टेस्ट नहीं कर रहा है, बस वो मोहर लगा के दे रहा है कि इससे आपका काम हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पर बाईपासिंग का सिस्टम है, सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, जहाँ जहाँ हमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हमें परमिशंस की ज़रूरत है ना, उस डिपार्टमेंट में। और फिर अल्टीमेटली इंसान क्या करता है? मैंने अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया कि एक रिपोर्ट बना के दे, उसने बोला कि मैं ऑथोराइज नहीं हूँ बनाने के लिए, और उसने 200 रुपये लेके बना के दी, मेरे घर पे भी नहीं आया। तो ये जो सिस्टम है, इससे जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग इस तरह की चैलेंजेस बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपसे। ये सिर्फ इसी में नहीं, बाकी भी बहुत चीज़ों में है। हर डिपार्टमेंट, जैसे आपने लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस बनाना है, ऑनलाइन जितनी ऑनलाइन चीज़ें कर दी हैं, तो वो बाहर बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट को या किसी को दिखाई नहीं देता। वो ये बैठे हुए हैं, ये जहाँ बैठे हुए हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहा बगैर चेक करे हुए, सबको दिखाई दे रहा, सबकी नॉलेज में है। ये जानबूझ के अंधे हो जाना, ये अपने आप को खतरे में डालना है। इसीलिए जैसे आप कह रहे हैं वो ऑथोराइज उससे सर्टिफिकेट ले आओ, तो सर्टिफिकेट देने वाले झोला शॉप जो हैं वो हैं, और हमें लगता है यार ये सस्ते में दे रहा, 200 रुपये में दे रहा, करा लो। ज़्यादा आप किसी ऑथोराइज के पास जाओगे तो 5,000 रुपया मांगेगा। आप सोचते हैं 2,000 से जो काम हो रहा, मैं 5,000 क्यों खर्च दूँ? मगर गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि इसके बिना होगा ही नहीं, तो 5,000 भी देगा ना इंसान, और उसमें सेफ्टी भी उसी की है। मगर आपने वो जो बाईपासिंग है, वो इतनी ज़्यादा लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं सिस्टम में कि आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो आपको कुछ देख के दे रहा है या ऐसे दे रहा है? बिना वे कौन क्या? मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूँ तो मैं तो उसको बोल सकता हूँ ना। मैं क्यों नहीं बोलता? मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ तो मेरी आंखें चेक कर भाई, मेरे को दिखाई कैसे देता नहीं देता, मैं ड्राइविंग करनी है। कौन बोलेगा ये? कोई नहीं बोलेगा। वो इंस्पेक्टर जो बैठे हुए हैं वो तो सर्टिफिकेट देखते हैं, उसने दे दिया, आपकी आंखें चेक नहीं करी, एक्सीडेंट होगा, मरेंगे लोग, आप भी मरोगे, लोगों को भी मारोगे। इसीलिए जो इसके ऊपर चेक रखना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसे सर्टिफिकेट इशू करते हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी जो भी है। और लोगों को खुद भी चाहिए ये, या थोड़े पैसे के लिए, कम पैसे के लिए मैं काम करवा रहा हूँ, पर मेरी ज़िंदगी, मेरे अपनी ज़िंदगी, मेरे रिश्तेदार की ज़िंदगी, मेरे घर वाले हैं, उनकी लाइफ जो है मैं ख़तरे में डाल रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? जितने मैं नहीं सोचूंगा उतनी देर कुछ नहीं होगा।
और मेरे को सोचने के लिए, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोगों को ऐसे प्रोग्राम करना पड़ेगा। और जो लोग इसको देख रहे हैं उनको भी अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपनी सराउंडिंग को देखना पड़ेगा कि हम जो बातें कर रहे हैं हम अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करें कि मैंने अपने घर में ये सिस्टम लगा रखा है कि नहीं, क्या मैंने अपने किचन में वो चीज़ लगा रखी है कि नहीं, है ना, मेरा एग्जिट एंट्री एक है क्या, है ना, इवैक्यूएशन इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होगा। हमारा इंटरव्यू का या पॉडकास्ट का यही तो मकसद है एग्जैक्टली। कि लोगों को पता चले कहाँ पर हम हैं और कहाँ होना चाहिए, और बीच का जो गैप है वो जितना कम हो जाए अच्छा है। जितना वो गैप कम होगा उतना रिस्क कम होगा, उतनी मौतें कम होंगी, उतनी आग कम लगेगी। तो ये ऐसे ऐसे जो इंटरव्यू हैं, ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं, ये इनकी गिनती बढ़नी चाहिए और लोगों को जो जो ये काम कर सकता है उसको ऑथोराइज कर देना चाहिए। जैसे फायर वाले हैं या डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में कई हैं जो चाहते हैं